हेलो एवरीवन, मैं कपिल हरिंदे आप सभी का लिसनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑर्डर एंड रैंकिंग के हमारे इससे पहले 3 सेशन हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। सेकंड सेशन में हमने डबल पर्सन के ऊपर क्वेश्चन देखे थे, जिसमें एक सिंगल पर्सन की पोजीशन दी हुई थी और उसकी हेल्प से दूसरे पर्सन की पोजीशन हमको फाइंड आउट करना था। और तीसरे सेशन में हमने देखे थे बिटवीन कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने टोटल की कंडीशन देखे थे कि टोटल बड़ा होता है तो लेफ्ट और राइट के एडिशन के साथ सीधे माइनस करते हैं। दूसरी कंडीशन देखी थी कि जब टोटल छोटा रहता है तो a प्लस बी के एडिशन के साथ टोटल में +2 ऐड करके माइनस करते हैं। और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखे थे बेसिक। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ी वैल्यू चेंज है और वैल्यू बड़ी है, तो कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, 49 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में ए की रैंक बाएं से 19वीं है तथा बी की रैंक दाएं से 18वीं है, तो ए एवं बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे होंगे। हमने जब इससे पहले का सेशन किए थे तो उसमें वैल्यू छोटी करके मैंने आपको एक एक लाइन खींच करके बता दिया था कि क्या करना है। अब यहाँ पर भी देखो, आपको 49 विद्यार्थी दिए, मतलब टोटल आपके पास कितना दिया है 49। ठीक है, किसी कक्षा में ए की रैंक बाएं से 19वीं है, मतलब ए की आपको रैंक दे दिया है लेफ्ट साइड से कितनी 19वीं। बी की रैंक दिया है आपको दाएं से 18वीं, ये बी की रैंक हो गई आपको राइट से दी हुई है 18वीं। अब आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कीजिए कि जो टोटल है हमारा वो दोनों लेफ्ट और राइट के एडिशन से छोटा है कि बड़ा है। एक बार देखते हैं, ये लेफ्ट और राइट को ऐड करके लेफ्ट प्लस राइट इक्वल्स टू 19 प्लस 18 कितना हो गया 9 एंड 10 8 7 और ये 37। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 37। और आप देखो टोटल हमारे पास है 49, मतलब यहाँ पर इससे पहले आपने जब कॉन्सेप्ट बताया तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, टोटल बड़ा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट के एडिशन से। ठीक है, क्योंकि ये टोटल है और 37 हमारा लेफ्ट और राइट का एडिशन है। तो जब टोटल हमारा बड़ा रहता है लेफ्ट और राइट के एडिशन से, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट टोटल यहाँ पर आ जाएगा 49 आपका जो दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट का एडिशन क्या आ गया आपका 37। तो क्या करते हैं आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं 49 माइनस 37, क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, इसके पहले जो छोटी वैल्यू थी उसमें हमने लाइन खींचकर बताया था, लेकिन जब वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो हमको लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए डायरेक्ट ये देखना है कि टोटल बड़ा है लेफ्ट और राइट की पोजीशन से, तो डायरेक्ट टोटल में से लेफ्ट और राइट की एडिशन को माइनस करना। तो ये आ गया हमारा आंसर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप से करना है। एग्जाम में आपको ये सब भी नहीं लिखना रहता, डायरेक्ट आप देखो कि टोटल बड़ा है और सीधे सीधे माइनस कर दो, मतलब ये आपको 2 स्टेप में क्या चाहिए आंसर चाहिए रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन है जो बेस्ड है टोटल जब आपका छोटा होता है लेफ्ट और राइट के एडिशन से। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था कि जब टोटल बड़ा था लेफ्ट और राइट के एडिशन से वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किया। अब ये वाला है टोटल जब छोटा होता है उसमें क्या करते हैं, ये मैंने कल भी बताया था आपको, फिर से एक बार चेकआउट करते हैं। ये लिख लिया मैंने 9 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब टोटल कितने विद्यार्थी होंगे हमारे पास 9। अब बाएं छोर से 8वां है कौन, दीपक, तो दीपक की बाएं छोर से पोजीशन क्या है 8वीं है। अजय का स्थान दाएं छोर से 7वां है, ये हो गया अजय, और राइट से पोजीशन इसकी कितनी है 7वीं है। अब फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो लेफ्ट और राइट का एडिशन है हमारा, लेफ्ट प्लस राइट का एडिशन 8 और 7 कितना हो गया 15। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो जो आपका टोटल है वो 9 है और लेफ्ट और राइट का एडिशन क्या है 15 है, मतलब यहाँ पर टोटल आपका क्या है इससे छोटा है। तो हमने कल क्या बताए थे, जब इस कंडीशन में आपको आंसर निकालना रहता है तो हमको टोटल में क्या करना पड़ता है 2 प्लस करना पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटल में 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। अब डायरेक्ट क्या करेंगे हम लेफ्ट और राइट से माइनस कर देंगे, ये 15 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपका
4। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 9 + 2 मतलब ये कि 2 प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमारा ये ओवरलैपिंग वाला केस बनता है यहाँ से, तो ये जो पर्सन है ये दो बार काउंट हो जाते हैं। जब ये है दीपक है, इसकी कंडीशन हम इस साइड से जब पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो ये एक बार यहाँ से भी काउंट होता है। वैसे ही सेम जो अजय रहेगा उसकी पोजीशन आपको यहाँ से दी हुई है, हम जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे टोटल 9 में, तो वहां पर भी क्या होगा, वो एक बार काउंट हो जाएगा। मैंने कल आपको लाइन किसका बता दिया था, इसलिए इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप वाला सेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर +2 क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी दो बार काउंटिंग हो जाती है, इसलिए यहाँ पर टोटल में +2 करके आपको आंसर निकालना रहता है। तो 15 में से 11 माइनस कर देंगे तो 4। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, ये अभी सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये भी हमको नहीं देखना है कि ये कौन है और ये कौन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है कि सीधे सीधे देखें टोटल क्या है, लेफ्ट और राइट देखे और सीधे क्या करना है, हमको माइनस या प्लस करना है। यदि बड़ा है तो सीधे सीधे डायरेक्ट माइनस करके आंसर लाना है, और यदि टोटल छोटा है तो उसको +2 करके सीधे माइनस करके आंसर लाना है। ये सब लिखने से कोई मतलब नहीं है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये 3 स्टेप के ऊपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, ये तो हमारा हुआ टोटल बड़ा रहता है तो क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन में टोटल छोटा रहता है तो क्या करते हैं। अब देखते हैं कि जो टोटल निकालना रहता था उसमें क्या पोजीशन थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले के सेशन में हमने किए थे, टोटल निकाले थे, बिटवीन वाली पोजीशन जब दी हुई थी आपको, उसके बाद फिर बिटवीन निकाले थे जब टोटल बड़ा होता है, और दूसरी कंडीशन में भी बिटवीन निकाले थे जब टोटल छोटा होता है। ये तीसरा टाइप है हमारे क्वेश्चन का, जब आपको बिटवीन पोजीशन दी हुई है। एक कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 9वां है और सुमित का स्थान दाएं छोर से 7वां है। यदि अंकिता इन दोनों के ठीक बीच बैठी है, इसको अंडरलाइन करना क्योंकि ये पॉइंट है, ठीक बीच बैठी है, तो बताइए कि इस कक्षा में कम से कम, इसको फिर से अंडरलाइन करेंगे हम, कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम भी बोलता है, मैक्सिमम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं या कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान देना है और क्या एकदम शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप डायरेक्टली आंसर में मार्क कर सकते हो। तो वैल्यू छोटी है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको लाइन लेकर के समझा रहा हूँ। क्या बोला है, एक कक्षा में अमित का स्थान बाएं छोर से 9वां है, ये हो गया लेफ्ट, और ये हो गया हमारा राइट। बाएं छोर से पोजीशन दी है तो काउंटिंग किस साइड से होगी, इस साइड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट और 9। यहाँ पर कौन बैठा है, अमित बैठा है, पोजीशन क्या है उसकी, 9 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सुमित का स्थान दाएं छोर से 7वां है। अब यहाँ पर मैं दो कंडीशन बना रहा हूँ आपके लिए, दाएं छोर से 7वां है तो फिर यहाँ से हम सुमित की काउंटिंग करेंगे राइट साइड से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, सुमित बैठा है, ये पोजीशन है इसकी 7। यहाँ देखना कौन सा कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा पैटर्न हमको फॉलो करना है और कौन सा नहीं करना है। अब देखो यहाँ बोला है यदि अंकिता इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है, ये तो दोनों पर्सन हो गए, एक अमित हो गया और एक सुमित हो गया, तो ठीक बीच में बैठी, तो आप यहाँ पर ये 3 पर्सन के बीच में ऐसा भी बीच में बिठा सकते हो कि इसके पास भी 3 के बाद अंकिता है और यहाँ पर भी 3 के बाद अंकिता है, ऐसा भी बिठा सकते हो। लेकिन उसमें क्या होगा, आपके पास इस कंडीशन में आंसर आएगा मैक्सिमम का। ठीक है, और आपको लाना है आंसर क्या, कम से कम, मतलब मिनिमम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं, और उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, अमित और सुमित के बीच में ही अंकिता को बिठाना। जब आप इस टाइप की कंडीशन बनाओगे कि दोनों को अलग अलग पार्ट में रखोगे, ये अमित हो गया और ये सुमित हो गया, और यहाँ पर अंकिता यदि तीनों के बीच में बैठती है तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से पैटर्न क्या फॉलो करना है वो देखो। ये वाला पैटर्न तो हमारा हो गया गलत, क्यों, क्योंकि इसमें यदि हम बनाएंगे तो हमारा आंसर मैक्सिमम वाला आएगा और हमको निकालना है कम से कम। तो इसमें क्या करना है हमको, जो आपकी बड़ी वैल्यू दी रहती है ना, जैसे ये हुआ है 9 और ये हुआ है 7, तो सबसे पहले आपको 9th वाले को बिठा लेना है लेफ्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट और 9। 9 से कौन है ये, अमित।
पोजीशन हो गई 9। और इसी 9 के ही बीच में आपको सुमित को भी पोजीशन देना है। कहां से? राइट से। देखो मैक्सिमम मिनिमम में हमारे पास 9 स्टूडेंट हो गए और यही सुमित की काउंटिंग की हमने यहां से राइट साइड से। करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुमित आ जाएगा। कौन सी पोजीशन है उसकी? 7। तो यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। एक राइट से अमित की पोजीशन 9th नंबर पे भी हो गई और राइट से सॉरी लेफ्ट से अमित की पोजीशन 9th नंबर पे हो गई और राइट से सुमित की पोजीशन 7th नंबर पर हो गई। अब आगे क्या बोला है कंडीशन में? यदि अंकिता इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है। ठीक बीच में का मतलब फिर से एक बार बता रहा हूँ, यदि ये अमित है ये सुमित है तो दोनों के बीच एक कंडीशन क्या हो जाएगी? या अमित के बाद ये 2% के बाद अंकिता बैठी है तो सुमित के भी 2% के बाद ही अंकिता बैठी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 बैठी है और यहाँ 4 के बाद। तो वाली कंडीशन देखो यहाँ पर क्या करना है। ये हो गया अमित, ये हो गया सुमित, ये दोनों के बीच में बिठाना है अंकिता को। यहाँ परसेंट देख लो सबसे पहले कितने? 1 2 3 4 5। तो बीच में कैसे आएगी? यहाँ के 2% छोड़ के यहाँ के 2% छोड़ के, मतलब अंकिता कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी तीनों फुलफिल हो गई। अमित का स्थान हो गया, सुमित का स्थान हो गया और अंकिता कहाँ गई? उनके ठीक बीच में। तो यहाँ पर जो है मिनिमम नंबर आपका कितना आएगा? क्योंकि हमारी सारी कंडीशन 9 जो मेंबर बैठा रहे हमने उसके अंडर में ही पूरी कंप्लीट हो रही है। तो मिनिमम जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 9। यानी पंक्ति में कितने कम से कम व्यक्ति बैठे होंगे? 9। ये हो गया 9। इसी में सुमित का भी स्थान हो गया, अंकिता भी आ गई ठीक बीच में, आंसर आ जाएगा 9। अब आप यहाँ पर करते तो यहाँ पर जो आपका आंसर था वो आता मैक्सिमम की कंडीशन में, मतलब आप अमित और सुमित के बीच कितने भी पर्सन को बिठा सकते थे, 10 12 15 20 जितने भी। उस कंडीशन में आपका आंसर आता मैक्सिमम वाला। आपको आंसर मिनिमम वाला लाना था। दूसरी बात, अब आपको क्वेश्चन में इतना, यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इतना सब कुछ नहीं सोचना है। मैक्सिमम कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं, मोस्टली क्या होता है जो आपका ये मैक्सिमम आंसर रहता है, बड़ी वैल्यू रहती है लेफ्ट और राइट में, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर। इसलिए यहाँ पर भी देखो मिनिमम में क्या आ गया हमारे पास? 9 आ गया। तो ऐसा है कि यदि जल्दी से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सीधे सीधे ये दोनों में से बड़ी वैल्यू देख लेना है और मिनिमम का आंसर हमारा ये लगाना है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो इससे पहले आपको बिटवीन नहीं दिया हुआ था, सिर्फ दिया हुआ था कि अंकिता वो दोनों पर्सनों के बीच में बैठ के तब आपको कम से कम विद्यार्थियों की संख्या निकालना था या कम से कम व्यक्तियों की संख्या निकालना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी निकालना है हमको कम से कम। एक कक्षा में आमिर का स्थान बाएं छोर से 19 है और संजय का स्थान दाएं छोर से 17 है। यदि ये दोनों के बीच 15 विद्यार्थी बैठे हैं तो इस कक्षा में कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? इसमें पूछा तो आपको सिर्फ कम से कम है, ठीक है, लेकिन मैं इसमें आपको मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या भी निकाल कर बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो जो जो कंडीशन दी है वो कंडीशन सबसे पहले हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट और राइट। ठीक, लेफ्ट से पोजीशन क्या दी हुई है? 19। फिर से मैं आपको एक बार 19 का समझा रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कितनी है लेफ्ट से पोजीशन? 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर कौन है? लेफ्ट से पोजीशन किसकी दी हुई है? आमिर की। लेफ्ट से पोजीशन हो गई 19 आमिर की। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? कम से कम, मतलब आपको इस 19 के ही अंदर सेकेंड जो पर्सन है संजय उसकी भी पोजीशन देना है। तो संजय दाएं छोर से कितना हो जाएगा? 17। तो आपको ये हमारा राइट साइड है तो यहाँ से काउंटिंग करते हुए चलना है और 17 नंबर पे किसको बिठाना है? संजय को। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मतलब ये हो गई 17 पोजीशन। और कौन है? ये संजय है। ठीक,
लेफ्ट से पोजीशन हमने बिठा दिया आमिर को, राइट से पोजीशन में बिठा दिया हमने 17 नंबर पे इसको संजय को। अब देखो थर्ड हमारी कंडीशन क्या थी कि बिटवीन में 15 लोग होना चाहिए, मतलब ये जो दो पर्सन है इनके बीच 15 व्यक्ति बैठे हैं बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर काउंटिंग करके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हमारी एक ही लाइन में तीनों कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो बोलता है कम से कम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। जब इस कंडीशन में ही हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है 19 मेंबर में ही, तो हम एक्स्ट्रा के पर्सन उसमें नहीं बिठाएंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर 19, मतलब कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या आ जाएगी, 19। ये मैंने लाइन खींच कर इसलिए समझा दिया ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। दूसरी बात, जब मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट ये देखना है कि लेफ्ट और राइट से जो दी हुई पोजीशन है उसमें बड़ा अंक कौन सा है, और वही हमारा डायरेक्ट हो जाता है, आंसर हो जाता है। इससे पहले वाले में भी 9 हमारा बड़ा था तो 9 आंसर हुआ था, इस वाले में भी हमारा 19 बढ़ेगा तो हमारा क्या हो गया है, 19 आंसर, जब हम मिनिमम निकाल रहे हैं। अब इसी कंडीशन में देख लो आप कि जब यहाँ पर कम से कम की जगह आपको अधिकतम व्यक्तियों की संख्या पूछता तब भी आपको क्या करना था, सीधे सीधे ये हो गया 19, मतलब यहाँ से हम चलते तो 19 पोजीशन में आ जाता अमित, सॉरी आमिर, ये हो गया लेफ्ट। राइट पोजीशन से क्या आ जाता, संजय, कौन सी पोजीशन में, 17 नंबर पे, ये राइट से और ये लेफ्ट से। आगे क्या बोला है, यदि ये दोनों के बीच 15 विद्यार्थी बैठे हैं तो मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 15, मतलब यहाँ तक तो 19 व्यक्ति हो गए लेफ्ट से, यहाँ तक यानी आमिर तक 19 हो गए और संजय तक 17 हो गए, और एक्स्ट्रा जो 15 व्यक्ति हैं वो कहाँ पर बिठाना है हमको, यहाँ पर। ये वाली कंडीशन कब है, मैक्सिमम, जब आपको मैक्सिमम निकालने बोलते हैं। खैर यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, लेकिन बोला है सिर्फ कम से कम, तो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये वाला है कि एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, जब अधिकतम पूछता तो क्या करते, तो लेफ्ट से पोजीशन 19 है तो 19 को ऐड कर देते, अमित तक क्योंकि 19% बैठे, इधर संजय तक कितने बैठे हैं, 70, और बीच में हमारे कितने बोला है, 15। यहाँ के जो 15 व्यक्ति हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये इनका सबका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 9 2 1 3 4 5। देखो मतलब एक ही क्वेश्चन में मिनिमम के लिए 19 आंसर आया है और मैक्सिमम के लिए कितना आंसर आया है, 51। यहाँ पर आपको मिनिमम पूछा था इसलिए 19 आएगा आंसर। दूसरी चीज, यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि लेफ्ट और राइट से पोजीशन जो दी हुई है उसमें बड़ा अंक कौन सा, भाई हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें भी हमारा ऐसा ही आया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बड़ा अंक 9 था, तो हमारा क्या आंसर आया था, 9 आया। ठीक है, आज इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके लगभग हो चुके हैं बिटवीन वाले। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉरी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें आपका पोजीशन इंटरचेंज होगा दो व्यक्तियों के बीच। ठीक है, तो इसमें जो भी डाउट होगा आज के बिटवीन वाले कॉन्सेप्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जिसने आज डायरेक्ट वाला सेशन देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट है कि वो इससे पहले की तीनों